वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों के प्यार और दुआ के साथ मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए फिर से चलते हैं एक नए सफ़र पर। गर्मियों का समय है तो बहुत सारे लोग बच्चों की स्कूल की छुट्टियों के में ये सोचते हैं कि गर्मियों में हम कहाँ जा सकते हैं। तो बेस्ट डेस्टिनेशन ऐसे कौन कौन से हैं जहाँ हम जा सकते हैं। जितनी भी ठंडी जगहें हैं उनमें से सबसे बेस्ट जगह है मनाली, जो कि हनीमून कपल्स एंड बच्चे एंड बूढ़ों जवानों सबका ही एक फेवरेट डेस्टिनेशन है। मनाली का प्लान करने से पहले आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि आखिर बाय रोड कैसे जाएं, बाय रोड जाना सही है कि नहीं, क्योंकि रूट बहुत लंबा है और बाय रोड रास्ता कैसा होगा, छोटे बच्चों के साथ हमें जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या फिर बेस्ट रूट क्या है, वहाँ का वेदर कैसा होगा, कहाँ रुकें, बेस्ट लोकेशन क्या होनी चाहिए रुकने की, एंड घूमने लायक डेस्टिनेशन कौन कौन सी हैं, कहाँ पर बर्फ़ मिलेगी इस वक्त और कहाँ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अप्रैल लास्ट वीक चल रहा है। तो ये जाहिर सी बात है कि अप्रैल गर्मियाँ बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है, तो बर्फ़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और कितने दिन का टूर प्लान करें, और रोहतांग जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, रोहतांग कब खुलेगा या नहीं खुलेगा, या खुल चुका है या नहीं खुल चुका है। तो आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। तो प्लीज़ एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा, तो आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। एक एक करके आपके हर सवाल के जवाब देना शुरू करते हैं। तो अगर रूट की बात करें तो हमने जो अपना सफ़र शुरू किया था, हमने नोएडा से शुरू किया था, और नोएडा से हमने रात के लगभग 3:30 बजे के आसपास हमने अपना सफ़र शुरू किया। और जो नोएडा से रास्ता पड़ता है पूरा मनाली तक, बहुत ही अच्छा रूट है। अगर हम रूट की बात करें तो बहुत ही अच्छा है, सड़कें बहुत अच्छी हैं, जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा हिली एरिया बीच में पड़ता है। जिन लोगों ने पहाड़ी एरिया में कभी गाड़ी नहीं चलाई है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा मीन्स अप्स एंड डाउन्स नहीं हैं रास्ते में। बहुत ही अच्छा रास्ता है। ये देखिए पूरा रास्ता हम आपको देख ही सकते हैं कितना अच्छा रास्ता है। तो रास्ते में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बहुत से सारे मीन्स लगभग आपको जो टोल है अगर हम एक तरफ का टोल मैं बताऊं आपको, जो जगह जगह पर लगभग 8-9 टोल हमने पड़े थे लगभग, मैंने एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। तो इसमें हमारा लगभग 1000 के करीब हमारा अप्रॉक्सीमेट इतना हमारा चार्ज लगा था वन साइड का। तो आप दोनों तरफ का लगभग 2000 रुपये का टोल मान के चलिएगा, ठीक है। रही वेदर की बात, तो वेदर का कुछ कह नहीं सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबल है वहाँ का वेदर। कभी ऐसा सनी डे रहता है काफ़ी अच्छा खुशनुमा कि आपको बहुत ऐसा वूलन कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कभी इतना ज़्यादा क्लाउडी हो जाता है वेदर, बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो जाता है, और बहुत ही ज़्यादा ठंड, क्योंकि जब क्लाउडी होगा वेदर और बारिश भी होने लगती है, जब बारिश होने लगती है तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है वेदर। और तो क्या है कि आप वहाँ पर बच्चों के लिए जो है अच्छे से कपड़े मीन्स अपने लिए भी अच्छे से कपड़े वगैरह सर्दियों के लेकर जाएं, और बच्चों के लिए ख़ास तौर से, क्योंकि बच्चे फिर बड़े लोग तो बर्दाश्त भी कर लेते हैं और बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते, और बच्चे फिर रोना धोना और इरिटेट होना शुरू करते हैं। तो फिर आपका जो ट्रिप है उसका मज़ा किरकिरा हो सकता है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हम ये चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो प्लीज़ सर्दियों के कपड़े अच्छे से लेकर जाएं, बच्चों के लिए अच्छे से मीन्स 2-2 लेयर के हिसाब से लेकर जाएं, कि जैसे इनर वगैरह और ऊपर के लिए अच्छे से। और रही बात घूमने की कि कौन कौन से डेस्टिनेशन वहाँ पर घूमने के लिए हैं, ये देखिए मणिकरण साहब है, मणिकरण गुरुद्वारा है वहाँ पर, जो कि नियर बाय कसौल मनाली से पहले पड़ता है और नियर बाय कसौल पड़ता है। तो आप अपनी जो आइटनरी है उसमें एक दिन का प्लान, जिस दिन आप जाते हैं मीन्स, तो वहाँ पर आप एक दिन का स्टे कसौल में रुक सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी प्लेस है घूमने के लिए कसौल में। ये देखिए यहाँ पर एक ये नेचर पार्क भी है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत ही मनमोहक है। तो यहाँ पर एक बार रुक के मीन्स यहाँ की ब्यूटी को निहारना भी बनता है, क्योंकि आपकी आइटनरी में आपको मणिकरण जो गुरुद्वारा है वो रखना ही, और ये जो डेस्टिनेशन है कसौल की वो मणिकरण गुरुद्वारा के बहुत ही पास है। तो हार्डली यहाँ से 3 किलोमीटर के अराउंड मणिकरण गुरुद्वारा साहिब है। तो जब आप दिल्ली की साइड से अगर आप जा रहे हैं
तो आप कसोल में आप रुक सकते हैं, 1 नाइट स्टे ले सकते हैं, जिसमें कि आपका ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। और वेदर देखिए कितना क्लाउडी हुआ है। बाकी जब आप मनाली अगले दिन पहुंचते हैं तो आप मनाली में यहाँ पर है ये अटल जी की मूर्ति, और अटल जी की मूर्ति के साथ ही यहाँ पर ये माल रोड है मनाली का। तो माल रोड पर भी आप यहाँ पर घूम सकते हैं। और माल रोड पे देखिए बहुत ही सुंदर अच्छा मतलब लगता है, क्योंकि बहुत सारी शॉप्स हैं वहाँ पर, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर कि आप बहुत ही तरह तरह का खाना खा सकते हैं। जैपनीज़ रेस्टोरेंट भी यहाँ पर हैं, चाइनीज़ रेस्टोरेंट भी यहाँ पर हैं, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, मीन्स हर तरह का फूड आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो खाने की कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है आपको। सिटिंग अरेंजमेंट्स भी काफ़ी यहाँ पर दिए हुए हैं कि अगर आप घूमते घूमते थक गए हैं तो आप बैठ सकते हैं। देखिए सारे टूरिस्ट कितने अच्छे से बैठकर यहाँ पर रिलैक्स कर रहे हैं। तो ये कि बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर बहुत सारे बार भी हैं, तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्लब हैं यहाँ पर, नाइट क्लब वगैरह। तो यहाँ पर भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें कि लाइव म्यूज़िक और ये सब चीज़ों मीन्स ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। हनीमून कपल्स के लिए तो मतलब बेस्ट लोकेशन होती ही है मनाली, लेकिन ये कि बच्चे बूढ़े जवान सबके लिए एक लोकेशन, मतलब ये जो मनाली डेस्टिनेशन है बहुत ही अच्छा होता है, लोग बच्चे एंजॉय करते ही हैं। यहाँ पर आप यहाँ का लोकल कुजीन भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ का फेमस फूड सिड्डू आप ट्राई कर सकते हैं। घूमने के लिए आप बर्फ़ की बात करें तो बर्फ़ आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन व्यू पॉइंट्स कौन कौन से हैं जहाँ पर बर्फ़ मिलेगी, ये मेन बात है। तो ये जो वीडियो है ये हमने शूट की है 19 अप्रैल 2025 में, और देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पर है। ये देखिए 30-30, 40-40 फीट की दीवारें हैं यहाँ पर। और ये जो लोकेशन है ये है कॉक्सर। तो ये जो बर्फ़ की दीवारों वाला जो गलियारा है ये लगभग 1-1.5 किलोमीटर का है। ज़्यादातर जो टैक्सी वाले हैं वो पहले ही रोक देते हैं इस पॉइंट से, जो है वो पहले ही वो गाड़ियाँ रोक देते हैं। और ये भी एक स्कैम चलता है वहाँ पर, वो लोग आपको बोलेंगे कि आगे जाना अलाउड नहीं है ये वो, बट आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ उससे आगे भी आप जा सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर टैक्सी वाले रोक देते हैं ट्रैफिक से बचने के लिए, या किसी भी तरीके का उनका कोई रीज़न हो सकता है या आगे ना जाना पड़े उसके लिए, तो उस चीज़ की वजह से ना वहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं है। मीन्स बर्फ़ है वहाँ पर भी, लेकिन ये जो मैं गलियारा आपको दिखा रही थी इससे थोड़ा सा आप और 1-1.5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो जो रियल पॉइंट है कॉक्सर का वो वहाँ पर है। तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग मीन्स टाइम से 6 बजे 7 बजे अगर अपने होटल से निकलते हैं तो आपको अच्छे से कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा और आप इजीली अपने पॉइंट तक पहुंच जाएंगे और अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। तो बारिश अनप्रिडिक्टेबल है वहाँ पर, कभी भी अब बारिश हो सकती है। जिस दिन हम गए थे उस दिन बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में मौसम ख़राब था। हमें एक बार के लिए लगा कि शायद हमें अपना कैंसिल ना करना पड़े जो है प्रोग्राम कॉक्सर जाने के लिए, क्योंकि हमारे साथ छोटे बच्चे भी हैं। तो हमें लगा कि हो सकता है कि अगर नीचे इतनी ज़्यादा बारिश हो तो ऊपर कितनी ज़्यादा होगी, तो बच्चों के साथ हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो जो रियल पॉइंट है इस गलियारे को पूरा पार करने के बाद ये 1-1.5 किलोमीटर का ही है। आप वॉकिंग, अगर आपका टैक्सी वाला नहीं भी लेके जा रहा है तो आप पैदल चल के भी जा सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। और वहाँ पर आपको ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी और वहाँ पर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, स्नो एक्टिविटीज़ जो होती हैं। उससे पहले वाले पॉइंट में एक्टिविटीज़ भी कोई नहीं है, सिर्फ आप लोग अपने एंड पर ही एंजॉय कर सकते हैं। तो रियल पॉइंट जो है कॉक्सर का वो वहीं है। तो आप प्लीज़, मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अपने टैक्सी वाले की बातों में ना आए, क्योंकि वो लोग स्कैम बहुत ज़्यादा करते हैं और बहुत ज़्यादा चार्ज भी लेते हैं, लेकिन आपको अच्छे से घुमाते भी नहीं हैं। तो ये आप अपने एंड पर जाइएगा। मेरी इस इन्फॉर्मेशन को देने का मकसद यही है कि आप लोग अगर इतना पैसा खर्च करके जा रहे हैं तो अच्छे से एंजॉय करें। एक चीज़ इसमें मैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप ये बर्फीले जो इलाके हैं वहाँ पर जब जा रहे हैं तो बच्चों के लिए अच्छे से मतलब उनको वूलन कपड़े पहना कर लेके जाएं, हैट्स वगैरह, उनके जो गर्म सॉक्स होती हैं ना वो ज़रूर पहना के लेके जाएं, क्योंकि बर्फ़ में ना बच्चों के हाथ और पैर बहुत ज़्यादा सुन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और बच्चे जब प्रॉब्लम में होंगे और रोएंगे या इरिटेट होंगे तो फिर पेरेंट्स भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं
क्योंकि बड़े लोग तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि छोटे बच्चे अगर आपके साथ हैं या बुजुर्ग हैं तो प्लीज़ इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। मैं इस पर बहुत ज़्यादा जोर डाल के बोल रही हूँ क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से जूझ रहे थे, उनके पैर सुन्न हो गए थे, लाल हो गए थे और वो बहुत तेज़ रो रहे थे। और हमारे साथ भी हुआ, मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, बट हम लोग पहले से ही R&D करके गए थे तो इसीलिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मेरे हस्बैंड फिर भी इसके लिए लेके आए थे मोटी वाली थोड़ी सॉक्स, क्योंकि हम जो है वो गर्मियों की सॉक्स के हिसाब से गए थे पहना के इसको, लेकिन थोड़ी सी ही मोटी थी, वो ज़्यादा मोटी नहीं थी। बट अगर आप घर से जा रहे हैं तो प्लीज़ अच्छी मोटी मीन जो विंटर की सॉक्स होती हैं ये सब लेके जाएँ, बच्चों के लिए ग्लव्स वगैरह लेके जाएँ, तो आपको जो है घूमने का जो है मज़ा है वो किरकिरा नहीं होगा। आप और बच्चे दोनों ही एंजॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ का व्यू देखिए बहुत ही ज़्यादा मतलब खूबसूरत है, आई प्लेजेंट है, मीन्स बहुत ज़्यादा है, बस शब्द ही नहीं है मीन्स कहने के लिए। देखिए कि चंद्रा नदी बीच में से बह रही है और बिल्कुल पहाड़ों पे जो बर्फ़ है वो एक अलग ही आनंद दे रही है, मतलब एक अलग ही व्यू है, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। बारिश हो रही थी, साथ में हमें बारिश के साथ साथ थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल का भी हमें एक्सपीरियंस हुआ। आप लकी रहेंगे ये नहीं कह सकते आप कब स्नोफॉल हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि आपको अप्रैल का लास्ट वीक चल रहा है तो आपको स्नोफॉल नहीं मिलेगी या फिर बर्फ़ नहीं मिलेगी। अगर आप लकी हुए तो आपको स्नोफॉल भी वहाँ मिल ही जाएगी। और ये देखिए बर्फ़ की तो कोई कमी ही नहीं है। अभी जो लोकेशन हाँ मैं बताना चाहूँगी कि जो अभी जो लोकेशन है घूमने की, वहाँ पर कौन कौन सी खुल चुकी हैं जहाँ पर आपको बर्फ़ मिल सकती है। पहले शिशु खुला था लेकिन शिशु में भी बर्फ़ ख़त्म हो चुकी है। अटल टनल पे भी खुला था लेकिन अटल टनल पर भी अब नाम मात्र की ही बर्फ़ है, तो वहाँ जाने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है। बट जाते हैं लोग, आप भी जा सकते हैं, एक्टिविटीज़ वहाँ भी हो रही हैं। बट उस जो अच्छी बर्फ़ है वो आपको कहाँ मिलेगी? वो आपको मिलेगी कोक्सर में, जो कि अभी सभी यात्रियों के लिए खुल चुका है और लोग वहाँ पर जाकर बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पर स्नो एक्टिविटीज़ भी काफ़ी हो रही हैं और यहाँ पर आप अच्छे से आ सकते हैं। और अगर आपका ड्राइवर जो है वो पहले ही जो ये जो दीवारें थी बड़ी बड़ी सी बर्फ़ की, अगर उस कोक्सर में उससे पहले ही अगर वो रोक देते हैं तो आप कैसे भी आ सकते हैं, आप पैदल भी आ सकते हैं। और अपने ड्राइवर को फोर्स कीजिए कि भैया हमें थोड़ा सा आगे तक छोड़ के आइए, क्योंकि रियल बर्फ़ वहीं मिलेगी। हॉट एयर बैलून की एक्टिविटीज़ है जो कि आपको मनाली में ही मिल जाएगी, वो आप मनाली में कर सकते हैं। देखिए आप सामने देख ही रहे हैं, हॉट एयर बैलून की एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर होती हैं। ये व्यास नदी है जो कि साइड में बह रही है। और मौसम देखिए ऊपर कितने काले काले बादल हुए हुए हैं भाई, मीन्स बारिश का तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो इसलिए छाता भी ज़रूर लेके जाइएगा। हाँ ये बात भी ज़रूर नोट कर लीजिए कि छाता भी अपने साथ ज़रूर रखिएगा, एक हमेशा छाता साथ रखिएगा। बच्चों के खाने पीने के पैकेट साथ रखिएगा ज़रूर, क्योंकि जो ऊपर की साइड है वहाँ पर ज़्यादा खाने पीने के ऑप्शंस नहीं हैं और लिमिटेड ही खाने पीने के ऑप्शंस होते हैं, तो उन लोगों के पास भी ख़त्म हो जाते हैं। और बारिश देखिए, ये 20 अप्रैल 2025 का दिन है और ये देखिए रात भर बारिश हुई है और सुबह से देखिए कितने काले काले बादल घिरे हुए हैं और बारिश रुकने का नामो निशान नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही है। ऐसा नहीं है। और बारिश होने के साथ साथ ही मीन्स टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, जिसमें कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप बिल्कुल वहाँ पर आपको जनवरी, जो हमारे यहाँ तो इतनी ठंड नहीं होती है जनवरी में, मतलब उससे भी ज़्यादा ठंड आपको वहाँ पर फील होगी। तो बिल्कुल अच्छे से सर्दियों के कपड़े तो बिल्कुल लेके जाइएगा। और बारिश देखिए, और ये 20 अप्रैल वाला दिन है जिसमें कि हमने सोचा था कि लोकल टूर हम करेंगे, और लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि हम निकल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि मनाली में जो है वो ओपन एरिया में ही सारी घूमने की जगह है, जैसे कि हिडिंबा टेम्पल हो गया, आपका वन विहार हो गया है, माल रोड हो गया है, बाकी भी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें आप मीन्स नॉर्मल मौसम होगा तो ही आप घूम सकते हैं, अदरवाइज़ तो नहीं घूम सकते हैं। तो 12 बजे के आसपास बारिश रुकी थी तो हम लोग फिर तब निकले हैं हिडिंबा टेम्पल के लिए। एक्चुअली हमारा जो होटल था वो हिडिंबा टेम्पल के पास ही था। तो अगर आप व्यूज़ अच्छे चाहते हैं, मतलब अच्छे आपको व्यू मिले आपके रूम से या होटल से, तो आप थोड़ा से ऊपर की साइड आके होटल ले सकते हैं, क्योंकि हमें व्यू का ही ज़्यादा था तो हमने हिडिंबा टेम्पल के आसपास ही होटल लिया।
जिसमें कि व्यू तो बहुत ही अच्छा था, अमेजिंग व्यू थे। हमारे रूम से ही वाटरफॉल दिख रहा था, हमारे रूम से स्नो पॉइंट, स्नो पीक्स हमें दिखाई दे रही थी, माउंटेन्स था, तो बहुत अच्छे व्यू थे हमारे होटल से ही। और ऐसे आप देखिए इतनी सुंदर ब्यूटीफुल सी लेडीज़ हैं, इनकी तरह आप लोकल ड्रेस में फ़ोटोशूट भी करा सकते हैं। और वैसे भी मनाली आए और वहाँ की लोकल हिमाचली ड्रेस में फ़ोटोशूट ना कराएं तो क्या ही बात है। और ये देखिए, ये है हिडिंबा टेम्पल की एंट्री। ओह माय गॉड, क्या व्यू है। मीन्स देवदार के इतने, मुझे अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा प्लीज़। तो मुझे इन पेड़ का एक्चुअली नाम शायद देवदार ही बोलते हैं इनको। तो ये पेड़ मतलब वाकई में इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा सुंदर, इतने लंबे लंबे पेड़ और इतना प्यारा सा रास्ता। देखिए एक बार बस झलक देखिए, कितना सुंदर रास्ता है। बारिश हो रही है इस वक्त भी, और मैं क्या ही बताऊँ आपको, थोड़ी देर बाद यहाँ पर भी बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी। तो हाँ, यहाँ पर भी स्नोफ्लेक्स, मीन्स अगर हम अपनी देसी भाषा में कहें तो उन्हें ओले भी बोल सकते हैं, बट ना वो स्नोफ्लेक्स थे क्योंकि बहुत छोटे छोटे थे वो, और बहुत ही सॉफ्ट भी थे। आप हाथ में लेके ना उसको मेल्ट भी कर सकते थे। तो वो स्नोफ्लेक्स थी क्योंकि उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए उनको स्नोफॉल नहीं बोल सकते थे। बट क्योंकि हम ऊपर गए हैं मनाली में, तो हम तो उसको स्नोफॉल में ही बोल सकते हैं कि देखिए स्नोफॉल भी हो रही है साथ के साथ ही। एक्चुअली नीचे जब मनाली में बारिश होती है, इट मीन्स कि आपको ऊपर की साइड मीन्स ऊपर कोकसर वगैरह में वहाँ पर आपको स्नोफॉल मिल जाएगी। तो अगर आप ये रिस्क उठा के मीन्स बारिश में अगर आप जाना चाहें तो स्नोफॉल को देखने के लिए, तब भी आप ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि अगर नीचे बारिश हो रही है तो ऊपर स्नोफॉल आपको मिलेगी डेफिनेटली। तो ये आप वहाँ पर जाकर ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। हिडिंबा टेम्पल जो था ये बंद किया गया था 30 मार्च तक के लिए, किसी वजह से कुछ कंस्ट्रक्शन का काम इसमें चल रहा था। तो आप इसमें पूजा वगैरह के हिसाब से तो नहीं जा सकते हैं, बट आप घूमने के हिसाब से, फ़ोटोशूट के हिसाब से, यहाँ का जो व्यू है हिडिंबा टेम्पल का जो इतना सुंदर यहाँ पर जो प्रकृति ने इसको दिया है, बहुत ही सुंदर है। आप इसको मतलब फील करने के लिए ज़रूर जा सकते हैं यहाँ पर। और ये चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आपको खाने पीने के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। वुलन जो बच्चों के कपड़े के लिए अगर आपको नीड है तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी आसपास की शॉप्स में। तो देखिए बहुत ही सुंदर है। आप यहाँ पर भी फ़ोटोशूट लोग करा रहे थे, यहाँ के फ़ोटोज़ बड़े सुंदर आते हैं, तो आप यहाँ कर फ़ोटो अपने बहुत अच्छी फ़ोटो पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। और देखिए बादल तो अभी भी देखिए, और जो बिजलियों के कड़कने की आवाज़ और बादलों के गरजने की आवाज़ जो थी ना, बस तो ये भी साथ साथ चल रहा था। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बारिश रुकी थी, उसके बाद फिर यहाँ पर भी बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। और जो हिडिंबा टेम्पल का जो इतिहास है, मीन्स वो कैसे बना, जो भी है वो देखिए यहाँ पर पूरा ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और वैसे तो ये है कि जो हिडिंबा जो थी वो भीम की पत्नी थी और एक राक्षस कुल से थी वो लेकिन हिडिंबा जी ने जब भीम से शादी की और उनके अच्छे आचरण और इन सब की वजह से जो कृष्ण जी ने उनको वरदान दिया, तो उसके बाद से उनको देवी के रूप में माना जाने लगा। और नवरात्रों में भी इनका बहुत महत्व है, क्योंकि नवरात्र जो 9 देवी 9 दुर्गों का जो हमारे यहाँ मान्यता है, तो उसमें भी हिडिंबा देवी का नाम आता है। और ये देखिए बारिश देखिए फिर से शुरू हो गई है। तो बारिश जैसे ही शुरू हुई है, देखिए फिर सब लोग यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट थे सब कहीं ना कहीं शेड देखकर छुप गए थे, क्योंकि ठंडा भी था बहुत ज़्यादा। और ठंड में आप बारिश में भीग भी जाएंगे तो फिर आप कैसे ही मतलब मैनेज करेंगे अगर बीमार पड़ गए तो इसीलिए बीमार पड़ने के तो चांस ही नहीं है। टूरिस्ट यहाँ पर दर्शन के लिए भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी कार्यवश यहाँ की गवर्नमेंट ने 30 मार्च 2025 से हिडिंबा देवी मंदिर को किसी कार्यवश बंद किया हुआ है। व्यू बहुत सुंदर है, यहाँ का व्यू आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। हनीमून कपल्स जो है देखिए फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, बाकी लोग भी यहाँ पर फ़ोटो शूट कर रहे हैं। तो फ़ोटो शूट के लिए बहुत ही अमेजिंग जगह है और बहुत ही अच्छी जगह है, एक बार जाना ज़रूर बनता है हिडिंबा देवी टेम्पल। और ये देखिए यहाँ पर भी देखिए कैसे बच्चे
सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनकर, देखिए बहुत ही प्यारे से क्यूट सा बनी हाथ में लिया हुआ है इन्होंने और इसको लेकर फ़ोटोशूट करा रही हैं। तो मेरी बेटी ने भी एक आंटी से कहा कि इसकी फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं लेकिन ना उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, फ्री में मुंह दिखाई नहीं होगी। तो ये लड़की जो है वो मतलब खींच रही थी, फ़ोटो खिंचवा रही थी अपनी, तो हमने तभी थोड़ी सी कैप्चर कर ली। और यहाँ से ये इसी रोड से एक रास्ता जाता है घटोत्कच टेम्पल की तरफ, जो कि उनके भीम जी के बेटे थे। तो ये हिडिंबा देवी टेम्पल है, उसके अपोजिट साइड में ही घटोत्कच का टेम्पल है। तो यहाँ पर हम आपको लेके आए, ये देखिए, ये घटोत्कच का जो टेम्पल है ये इस तरीके से है। ये पेड़ है, इस पेड़ के नीचे ही एक छोटा सा ओपन एरिया में ही इनका टेम्पल बना हुआ है। और ये पेड़ पर देखिए कुछ मान्यताओं के अनुसार कुछ बकरे वगैरह के सींग भी इस पर लगे हुए हैं पेड़ पे। मुझे तो ज़्यादा नहीं पता, अगर कोई लोकल मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ बताएं कि इनका क्या राज है, या किसी की मन्नत पूरी हुई है तो वो यहाँ पर लगाते हैं, जो भी है। और मंदिर में भी मैं देख रही हूँ तो बहुत सारे ना लोहे के औजार, मीन जैसे आरी हो गई या चाकू हो गया, इस टाइप के मतलब वहाँ पर लगे हुए थे। और इस टेम्पल के पास ये देखिए बहुत सारे आपको शॉप्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपने लिए या अपने बच्चों के लिए या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में गिफ्ट करने के लिए कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स यहाँ से खरीद सकते हैं। तो बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पर बच्चों के, देखिए विंटर के कपड़ों की भी शॉप यहाँ पर है। आप अगर अपने साथ नहीं लेके आए हैं तो आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं विंटर के कपड़े उनके लिए, मीन सॉक्स और कैप्स वगैरह और जैकेट्स भी मिल जाएंगी, तो यहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। बारिश हो रही है तो सभी लोग छाता लेकर घूम रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए कितनी ज़्यादा बारिश हो रखी है कि आधे लोगों ने तो शॉप्स अपनी उठा ही ली है। देखिए बहुत ज़्यादा बारिश, और इसके जब ये जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं जिससे, इसके बाद तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी कि इसके बाद तो फिर हमने अपना कैमरा भी बंद कर दिया था कहीं ख़राब ही ना हो जाए तो देखिए मौसम, बिल्कुल देखिए आप मौसम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ख़तरनाक मौसम हो रखा था। तो हिडिंबा देवी टेम्पल के इस शूट के बाद जो बारिश हुई है उसके बाद तो बस हम सीधा अपने होटल जाकर ही रुके हैं भाई। उस दिन हम होटल से निकल ही नहीं पाए। उसके बाद भी थोड़ी सी बारिश रुकी थी तो हम लोग माल रोड फिर चले गए कि चलो आए हैं तो, नहीं तो हमारा प्लान था वन विहार हम लोग घूम सकते थे, और एक मोनेस्ट्री भी यहाँ पर है बिल्कुल जो माल रोड पर ही है, तो वहाँ हम जा सकते थे, लेकिन बारिश की वजह से हमारे ये सब प्लान फेल हो गए। बट अगर आप लोग जा रहे हैं तो आप लोग जो मनाली है, मनाली में आप लोग फर्स्ट डे आप लीजिए आइटनरी के अकॉर्डिंग। आप जैसे ही जाते हैं तो आप अपना 1 नाइट का स्टे लीजिए कसोल में, तो कसोल आपका एक और डेस्टिनेशन कवर हो जाएगा और साथ में आपका मणिकरण गुरुद्वारा भी कवर हो जाएगा। तो कसोल घूमने के बाद, वहाँ का नेचर पार्क घूमने के बाद, वहाँ का नेचर ब्यूटी का आनंद लेने के बाद, वहाँ से आप अगले दिन जब चेकआउट करें तो चेकआउट करने के बाद आप मणिकरण गुरुद्वारा घूमते हुए वहाँ पर लंगर चखते हुए वापस आ सकते हैं मनाली के लिए। और मनाली में आप सेकंड डे का आइटनरी मीन्स जिस दिन आप रुकते हैं, क्योंकि आपको भी आफ्टरनून हो ही जाना है, क्योंकि रास्ता जो कसोल और मनाली का है वो बहुत ही मीन्स 1 वे रोड ही है, और जो नॉर्मल पहाड़ी जो रास्ते होते हैं उस टाइप का रास्ता है, तो आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। अदरवाइज़ मनाली वाला जो मेन रास्ता है वो बहुत ही अच्छा है, तो वहाँ पर फिर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। और मनाली में फिर आप शाम को रुकने के बाद में जब आप रुकते हैं तो फिर आप मनाली माल रोड आ सकते हैं घूमने के लिए, और मनाली में आए और मनाली मोमोज़ का आनंद ना उठाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी के पास ये ऑफिस था जहाँ पर कि आप होटल्स, लग्जरी होटल्स एंड बसेस वगैरह की बुकिंग भी कर सकते हैं। और ये देखिए बारिश, क्योंकि इस वक्त भी बारिश हो रही थी, और लेकिन ये देखिए माल रोड पे लोगों की, जो यात्रियों की घूमने की जो तादाद थी वो बिल्कुल भी कम नहीं थी। यहाँ की सुंदरता को निहारते हुए अगले दिन आप स्नो पीक्स में ऊपर जा सकते हैं घूमने के लिए। रही रोहतांग की बात कि रोहतांग खुला है कि नहीं खुला है, तो रोहतांग अभी नहीं खुला है। रोहतांग अभी खुलने में थोड़ा सा हफ्ते भर का और टाइम लगेगा, तो लेकिन कोकसर खुल चुका है। कोकसर के पास एक मढ़ी जगह है जो वो भी खुल चुकी है, जहाँ पर कि आपको बहुत अच्छी स्नो मिल जाएगी वहाँ पर एंजॉय करने के लिए, तो वहाँ आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं। माल रोड है, माल रोड पर आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आपको देखिए
एक अलग अलग कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर हमें चार्ली चैपलिन मिले, उनका कैरेक्टर मिला जिसके साथ सभी लोग यहाँ पर फ़ोटोशूट कर रहे थे और तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और ये बहुत ही अच्छे कैरेक्टर भी थे, मीन्स बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। यहाँ पर बनी आपको जगह जगह मिल जाएंगी, लेडीज़ के बनी के साथ फ़ोटो खिंचा लीजिए तो बनी के साथ 50 रुपीज़ पर पर्सन मीन्स ये देती हैं फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। तो बहुत बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। लोग देखिए कितना एंजॉय कर रहे थे माल रोड पर। देखिए सब एक ग्रुप था कोई, उन लोगों ने वहाँ पर बड़ा ही अच्छे से गिटार वगैरह के साथ गाना वगैरह प्ले कर रहे थे। तो सभी लोग उनको भी देखने के लिए रुक गए। बहुत ही अच्छा लग रहा था, यहाँ पे बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे देखिए ग्रुप को। तो एंजॉय कर सकते हैं आप, बहुत अच्छी जगह है। आप सोलंग वैली जा सकते हैं। सोलंग वैली में भी ये एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है। देखिए यहाँ पर आप जिप लाइन कर सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर, रॉकेट जंपिंग है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। ATV राइड आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो कि आप यहाँ पर कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको स्नो तो नहीं मिलेगी। तो ये सोलंग वैली है और सोलंग वैली में देखिए आप रॉफ वे से भी ऊपर जा सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ एंड फ़ोटोशूट वगैरह हो रहे हैं। जब बर्फ़ होती है यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में ही एक्चुअली बर्फ़ होती है, फिर यहाँ पर पिघल जाती है। ये मनाली से लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है सोलंग वैली। तो यहाँ पर आप फ़ोटोशूट वगैरह के लिए रुक सकते हैं। काफ़ी सारे छोटे छोटे ढाबे हैं, यहाँ पर रेस्टोरेंट भी हैं जो आप यहाँ पर आप कुछ रिफ़्रेशमेंट वगैरह ले सकते हैं। वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से आई थिंक अवेलेबल है, तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वॉशरूम का नाम लिया तो उससे भी एक चीज़ याद आई कि जब आप ऊपर की साइड जाते हैं, मीन्स बर्फीले इलाके में जाते हैं जहाँ बर्फ़ है, वहाँ आप लोगों को मीन्स वहाँ पर नहीं मिलेगी ये वॉशरूम की फैसिलिटीज़। तो उसका भी थोड़ा सा आप देख लीजिए कि अपने अकॉर्डिंग आप कैसे मैनेज करना है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मीन्स टिप्स थी जो मैं शायद ना बाकी व्लॉग्स में आपको नहीं मिलेगी। तो मुझे लगा कि शायद आपको छोटी छोटी जो बातें होती हैं ना बताना बहुत ज़रूरी है मेरे अकॉर्डिंग, कि शायद ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि यात्री को अगर वो प्लान कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए, जिससे कि आप उससे पहले ही प्रिपेयर रह सकें। तो बहुत ही प्यारा और अच्छी जगह है। सोलंग वैली में भी आप एंजॉय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी आप फ़ोटोशूट करा सकते हैं। ये लोकल लोग हैं जो कि आपको लोकल ड्रेसेस पहनाकर फ़ोटोशूट कराते हैं। यहाँ पर याक भी हैं, याक के ऊपर भी आप बैठकर फ़ोटोशूट करा सकते हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको सोलंग वैली में मिल जाएगी। बर्फ़ नहीं मिलेगी बट एक्टिविटीज़ की यहाँ पर भरमार है। वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है बट प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना और इन्हीं सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए मैं इस वीडियो का अंत यहीं पर करती हूँ। आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरे हौसले को ज़रूर बढ़ाइएगा, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।